हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आइए चर्चा करते हैं। हमारी राजनीति विज्ञान के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज चल रही है। उसका पार्ट नंबर 14 आपके समक्ष है, जिसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और टॉपिक हमारा रहेगा समसामयिकी भारतीय राज्य व्यवस्था। इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष लेकर आया हूं, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं टू द पॉइंट। इसके अलावा आप महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की वीडियो सीरीज देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर विजिट करिएगा, जहां आपको संपूर्ण वीडियो सीरीज उपलब्ध है। वहां आपको मिल जाएगी अलग अलग टॉपिक वाइज अलग अलग प्लेलिस्टों के माध्यम से। तो आज की क्विज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये पहला सवाल, परिवारा, तलवारा और सिद्धि निम्न में से किस राज्य के आदिवासी समुदाय है जिन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया? यानी परिवारा, तलवारा और सिद्धि निम्न में से किस राज्य के आदिवासी समुदाय है जिन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। क्या होगा राइट आंसर? आप चयन कीजिएगा। यदि आपको हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बेल के आइकन यानी घंटे को भी जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इस सवाल का ऑप्शन 3 नंबर राइट होगा, कर्नाटक। ऑप्शन 3 राइट होगा, कर्नाटक। कर्नाटक के 3 आदिवासी समुदायों यानी परिवार, तलवार और सिद्धि, इन 3 समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने का प्रावधान किया गया है। कब किया गया था? यह दिसंबर 2019 में निर्णय लिया गया था और इसे आखिरकार शामिल कर लिया गया है अनुसूचित जनजाति में, इन 3 समुदायों को। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सीएए काफी चर्चा में रहा था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में कितने अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? 3, 4, 5 और 6। ऑप्शन आपके समक्ष रहे। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? तो इस 2 नंबर सवाल का राइट आंसर का ऑप्शन डी, 6 समुदायों को, 6 अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। आइए वो कौन कौन से 6 अल्पसंख्यक समुदाय है उनको जानते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की 6 अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता देने का प्रावधान है। यानी इन 3 देशों के 6 अल्पसंख्यक समुदाय, जिसमें आपकी हिंदू है, बौद्ध है, जैन है, ईसाई है, फारसी है और सिख शामिल है। केवल मुस्लिम समुदाय इसमें शामिल नहीं है मित्रों। ये 6 समुदाय है। बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इन 6 अल्पसंख्यक समुदायों को भारत में नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है सीएए 2019 के तहत। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितने वर्ष से भारत में रहना अनिवार्य है? यानी सीएए 2019 के तहत क्या प्रावधान क्या कहा कि कितने वर्षों से यदि भारत में रह रही हो तो आपको नागरिकता प्रदान की जाएगी? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 11 वर्ष। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर?
इस 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष। पहले यह अवधि 11 वर्ष थी, जबकि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत इस अवधि को 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। अब आपको 5 वर्ष भारत के अंदर रहना होगा और आपको नागरिकता दी जाएगी कुछ आधारों पर। तो आइए, और क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है उनके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत यह अवधि 11 वर्ष थी। यानी जब नागरिकता अधिनियम बनाया गया 1955 में, उसके तहत इस अवधि को 11 वर्ष निर्धारित किया गया था। लेकिन मित्रों, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत इस अवधि को 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। अब आपको 5 वर्ष के लिए भारत में रहना होगा। यानी नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितने वर्ष से भारत में रहना अनिवार्य है? 5 वर्ष तक आपको रहना अनिवार्य है। पहले यह अवधि 11 वर्ष थी। यह आप महत्वपूर्ण फैक्ट नोट करिएगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019, यानी 3 तलाक अधिनियम 2019 के बारे में असत्य कथन का आपको चयन करना है जो सत्य नहीं है। आपके समक्ष 5 कथन दिए गए हैं, 5 ऑप्शन आपके समक्ष है। आपको इसमें से असत्य कथन का चयन करना है। काफी चर्चा में रहा था 3 तलाक अधिनियम 2019, जिसका पूरा नाम आप कह सकते हैं द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019। तो आइए प्रत्येक कथन पर विचार करते हैं। पहला कथन, 3 तलाक यानी तलाक के बिद्दत को रद्द और गैर कानूनी बनाना है। इसका उद्देश्य 3 तलाक यानी तलाक के बिद्दत को रद्द और गैर कानूनी बनाना है। क्या यह बात सही है या गलत है, यह आपको डिसाइड करना है। ऑप्शन 2, तुरंत 3 तलाक को संज्ञेय अपराध मानने का प्रावधान किया गया है। यानी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। इस एक्ट के तहत पुलिस है जो बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। क्या यह बात सही है या गलत, यह आप निर्णय लेंगे यदि आपने इस टॉपिक को पढ़ा है अच्छी तरह से। कथन 3, बिल में 3 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। क्या यह बात सही है कि 3 तलाक अधिनियम 2019 में 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है? यह ऑप्शन सही है या गलत, इसका निर्णय आप करेंगे। पीड़ित महिला के अनुरोध पर मजिस्ट्रेट समझौते की अनुमति दे सकता है। क्या यह प्रावधान किया गया इसके अंतर्गत कि पीड़ित महिला के अनुरोध पर मजिस्ट्रेट समझौते की अनुमति दे सकता है? और ऑप्शन 5 है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन था आपका कि 3 तलाक अधिनियम 2019 के बारे में आपको असत्य कथन का चयन करना है। आप चयन करिएगा, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, या आप वीडियो को रोक सकते हैं। इस सवाल से आपके कम से कम 5 सवाल एक साथ क्लियर हो गए। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन 5। ऑप्शन 5 है जो बिल्कुल राइट आंसर है कि इनमें से कोई नहीं। आपको असत्य कथन का चयन करना था और ऑप्शन डी होगा। यानी ये सभी कथन क्या है? सत्य है। पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य और चौथा सत्य। 3 तलाक यानी तलाक के बिद्दत को रद्द और गैर कानूनी बनाना इसका उद्देश्य है। तुरंत 3 तलाक को संज्ञेय अपराध मानने का प्रावधान किया गया और पुलिस बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। यह बात भी बिल्कुल सही है। और बिल में 3 साल की सजा का प्रावधान रखा गया। सबसे वेरी मोस्ट बात यह है। और पीड़ित महिला के अनुरोध पर मजिस्ट्रेट समझौते की अनुमति दे सकता है। यह बात भी बिल्कुल सही है। यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है और आपको असत्य कथन का चयन करना था जो इसमें शामिल नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य के 17 बागी विधायकों को दल बदल कानून के आधार पर उनकी अयोग्यता को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे उपचुनाव में भाग ले सकते हैं? यानी किस राज्य के 17 बागी विधायकों को दल बदल कानून के आधार पर उनकी अयोग्यता को सही ठहराया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि वे उपचुनाव में भाग ले सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक भी कहा कि संविधान में संशोधन की आवश्यकता है, यानी दल बदल कानून में संशोधन की आवश्यकता है। यह बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही है।
महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, कर्नाटक के, राजस्थान की, यानी 17 बागी विधायक को लेकर जो राज्य चर्चा में था वह कौन सा था? यहां से सवाल बना है। कर्नाटक था, मध्य प्रदेश था, महाराष्ट्र था, राजस्थान था। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया कि उनकी अयोग्यता को सही ठहराया सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन उन्होंने कहा कि वे उपचुनाव में भाग ले सकते हैं। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। किस राज्य के बारे में कहा गया? इस सवाल का ऑप्शन आपका 3 राइट होगा। कर्नाटक के बारे में ये बात है। कर्नाटक की 17 बागी विधायकों को लेकर यह मामला चर्चा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं लोकसभा के आम चुनाव 2019 में सर्वाधिक सीट प्राप्त करने वाला तीसरा राजनीतिक दल कौन सा था? यानी 17वीं लोकसभा के आम चुनाव 2019 में सर्वाधिक सीट प्राप्त करने वाला तीसरा राजनीतिक दल कौन सा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, AIADMK, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्रम कस्कम। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? आप चयन कीजिएगा। 6 नंबर सवाल का ऑप्शन 4 राइट होगा। AIADMK यह तीसरा सर्वाधिक सीट प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल था। पहला कौन था? बीजेपी, दूसरा कांग्रेस और तीसरा AIADMK। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 26 जून को, 26 जुलाई को, 26 अगस्त को। इस सवाल का ऑप्शन 3 राइट हुआ। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल युद्ध भारत पाक के मध्य। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार सत्र योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार सत्र योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने, उत्तराखंड ने और आंध्र प्रदेश ने। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? आप चयन कीजिएगा। नवीन रोजगार सत्र योजना को प्रारंभ करने वाला कौन सा राज्य है जो अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए यह योजना है? इस 8 नंबर सवाल का राइट आंसर का ऑप्शन 1, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है, यूपी सरकार ने। नेक्स्ट 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री MHRD मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु जिस पहल की शुरुआत की उसका नाम क्या है? मनोदर्पण, मनोविकास, मानसिक दर्पण, मानव कल्याण। मनोदर्पण, मनोविकास, मानसिक दर्पण, मानव कल्याण। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु जिस पहल की शुरुआत की उस पहल का नाम क्या है? इस सवाल का राइट आंसर का ऑप्शन 1, मनोदर्पण पहल की शुरुआत की गई है, मनोदर्पण जिसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया? किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है? उत्तराखंड ने, हिमाचल प्रदेश ने, तमिलनाडु ने, तेलंगाना ने। इस 10 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन 1, उत्तराखंड राज्य ने
उत्तराखंड राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत कचरे से बिजली बनाने का निर्णय लिया है। तो आज के सवाल यहीं समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। धन्यवाद।